तृतीय पाठ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो प्रस्तुत संवाद हमारी पाठ्य पुस्तक वीरः वीरेण पूजितः चते नामक पाठ से लिया गया है। बच्चों, इसमें बताया गया है वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है। तो स्थान कहाँ का है, सुनिए बच्चों ध्यान से। आप सब लोगों की बोर्ड की परीक्षा आगे 2025 में आने वाली है, इसलिए सब लोग बड़ा ही मन लगा करके पाठ को सुनिए। स्थानम अलच्छेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। अलच्छेन्द्रस्य माने सिकंदर का, सैन्य माने डेरा या शिविर। सिकंदर की स्थान है सिकंदर का सैन्य शिविर। अलच्छेन्द्र आन्भिका चे आसीनो वर्तते। अलच्छेन्द्र सिकंदर और अंभिक एक आसन पर वर्ते माने बैठे हैं। बंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति। बंदी पुरुराज को आगे करके एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। कहता सेनापति विजयताम सम्राट, सम्राट की जय। पुरुराज एस भारतीयो अपि वनराजम अभिवादयते। भारत का यह वीर भी यमनराज का अभिवादन करता है, स्वागत करता है। अलच्छेन्द्र सिकंदर साचेफम, बड़े आक्षेप के साथ, उलाहने के साथ, अहो अरे बंधन गतः अप्यदात्मानं वीर इति मन्यते। पुरुराज बावजूद भी या कैदी हो करके भी ये पुरुराज अपने को वीर मानता है। पुरुराज कहता यवनराज सिंहस्तु सिंहेव, सिंह बहुत पंजरे वा, चाहे वो जंगल में हो और या पिंजड़े में हो। पुरुराज कहता है, यवनराज कहता अलच्छेन्द्र। सिकंदर कहता किंतु पंजरस्य सिंगा न किम पराक्रमते। पराक्रम नहीं कर सकता है कभी। पुरुराज कहता पराक्रमते, पराक्रम करता है यदि अवसरम लभते, यदि अवसर मिले, मौका मिले। अपिचा यवनराज मंधनम मरणम वापि वीरा वीर भावो ही वीरता। कहते बंधन हो या मृत्यु, जीवों में वीर तो समान ही रहता है, क्योंकि वीरता की भावना ही वीरता कहलाती है। अम्भिराज कहता है सम्राट, वाचाल एवं बकवासी मारने योग्य है। सेनापति आदेशत सम्राट, सेनापति कहता आदेश दो सम्राट। अलच्छेन्द्रे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत। पुरुराज कहता है सिकंदर, हे पुरुराज, मेरी मित्रता को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या विचार। माने था, तो माने तुम्हारा, किम माने क्या। अस्वीकारणे माने अस्वीकार करने में, तुम्हारा मित्रता की संधि को अस्वीकार। कहता स्वराजस्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोहाच मुक्ति, और राष्ट्रद्रोह मैत्री करने अपि राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। पुरुराज कहता है आम राष्ट्रद्रोहा यवनराज, हाँ राष्ट्रदोष द्रोह यवनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है, राज्य है। बहवश्च शासका, और यहाँ बहुत से अनेक शासक हैं। तम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसी। तुम मित्रता की संधि के द्वारा फूट डालकर भारत को जीतने की इच्छा करते हो। आम्भेक च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आम्भेश इसका साक्षात प्रमाण है। अलच्छेन्द्र सिकंदर भारतम एकम राष्ट्रम इत्तो वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र
विपरीत है। इह तावत राजानः जनाः च परस्परम द्रोहन्ति। यहाँ तो राजा और लोग आपस में द्रोह करते हैं। सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, इसलिए वह सब हमारा आंतरिक मामला है। तत् माने वह, सर्वम माने सब, अस्माकम माने हमारा, आंतरिक माने आंतरिक, विषय माने मामला, ये सब हमारा आंतरिक। तत्र हस्तक्षेपा असह्य यमनराजम, बाहरी शक्ति से उसका हस्तक्षेप असह्य है यमनराज। पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अभी वयम सर्वे भारतीया, अलग अलग धर्म, अलग अलग वेशभूषा होते हुए भी हम सभी भारतीय हैं, भारत की संतान है। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है। उत्तरम यद समुद्रस्य, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षतद् भारतम नाम भारती तत्र संतति। समुद्र के जो उत्तरम यत् समुद्रस्य, समुद्र के यत् माने जो, चैव दक्षिणम, और हिमालय के जो दक्षिण में है, तद भारतम वर्षम, तद माने वो भारतवर्ष है, और नाम भारती तत् संतति है। अलक्षेन्द्र सिकंदर अथ में भारत विजय दुष्कर, इसमें क्या, भारत की विजय हमारे लिए दुष्कर है, कठिन है। संभव अपि, केवल कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है, बिल्कुल असंभव है। अलक्षेन्द्र सिकंदर कहता, सरोसम क्रोध के साथ, दुर्वनीत दुष्ट, किम न जानस, क्या नहीं जानते हो, इदानीम इस समय विश्व विजयिनः अलक्षेन्द्र से अग्रे वर्तसे, इस सामने हो। युवराज कहता है, जाना मैं जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्यम एवं यमनराज, किंतु सत्य तो सत्य ही होता है यमनराज। भारतीयाः वयम गीतायाः संदेशम न विस्मरामः, भारतीयाः वयम गीतायाः, हम सब भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूलते। अच्छा, अलक्षेन्द्र सिकंदर कहता है, कष्टावत गीताया संदेशा, क्या है तुम्हारा गीता का संदेश। पुरुराज श्वेताम, सुनो। हतो वाप्याप्रस्य स्वर्गम जित्वा वा भोजसे महीम, तस्मादुदिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं महाभारत के युद्ध में कि हे अर्जुन, हतो वा प्राप्य स्वर्गम, अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जीत्वा वा भोज से महीम, और यदि युद्ध को जीत गए तो महीम माने पृथ्वी का, भोज से माने भोग करोगे। तस्माद उदिष्ट कौन्ते युद्धाय कृत निश्चया, हे, इसलिए हे कुंती के पुत्र अर्जुन, दृढ़ निश्चय करके, फल की आशा रहित होकर के, युद्ध का निश्चय करके उठ खड़े हो जाओ। अलक्षेन्द्र सिकंदर किमप विचिंत, कुछ सोचकर, अलम तो गीतया, क्या है तुम्हारा गीता। पुरुराज, तुम अस्माकम बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूह कथम त्वयि वर्तितव्यम, बोलो तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। पुरुराज कहता है, यत एकेन वीरेण वीरम प्रति, जो एक वीर के साथ वीर करता है। अलक्षेन्द्र सिकंदर पुरोह वीर भावेन हर्षता, पुरुराज के वीर भाव से प्रसन्न होकर, साधु वीर, साधु, ठीक है वीर। नूनम वीरा, निश्चित तुम वीर हो। धन्या तुम धन्य हो। धन्याते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति को लक्ष्य करके, सेनापति, ऐ सेनापति कहते, सेनापति कहता सम्राट। अलक्षेन्द्र सिकंदर वीरस्य पुरुराजस्य बंधना मोचे, वीर पुरुराज के बंधन खोल दो। सेनापत यत् सम्राट आज्ञापयत्, जो सम्राट आज्ञा दें। अलक्षेन्द्र सिकंदर एकेन हस्तेन पुरोह,
अद्वितीयेन च अंभिकस्य हस्तं गृहीत्वा एक हाथ से पुरुराज का और दूसरे से अंभिक का हाथ पकड़कर वीर पुरुराज और सखे अंभिक इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इस समय हम सब समान मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सवं संपादयामः, इस समय हम सब मित्रता के उत्सव को मनाएं। और इतना कहकर सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी बाहर निकल जाते हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले दिन चतुर्था पाठा के बारे में बताएंगे। आप सभी हमारे आधुनिक हिंदी ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट द्वारा ये भी बताएं कि आपको ये पाठ कैसा लगा। और जो भी आपको इसमें शंका हो वो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। जय हिंद।